ओके, क्लास 6 आपका ये 4th चैप्टर आपकी एसएसटी से हम आज पढ़ा रहे हैं। रीडिंग मैप्स कैसे पढ़े जाते हैं, नक्शा जो है वो कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नक्शे में पढ़ी जाती हैं। तो आप ग्लोब के बारे में पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ग्लोब। ग्लोब में बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है, इसलिए मैप का अपना अलग महत्व है, ठीक है। इसलिए मैप की भी इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा आपको कि मैप का महत्व हमारे जीवन में कैसे है, किस प्रकार का है और मैप को हम कैसे स्टडी करें, क्योंकि मैप से बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। तो ग्लोब के बारे में हम आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ग्लोब बस इतना समझिए कि ग्लोब जो है ये पृथ्वी के मॉडल का, इट्स मॉडल ऑफ ए अर्थ। ये पृथ्वी के मॉडल का एक छोटा सा चित्र होता है, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन होता है क्योंकि ये बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन मैप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यू कैन कैरी, ठीक है, क्योंकि ये इसको आप फोल्ड करके कहीं भी लेके आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो मैप को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखना है, ठीक है। मैप में जो मुख्य एलिमेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैप में जो मुख्य एलिमेंट होते हैं वो है डिस्टेंस, ठीक है। मैप जब बनाते हैं तो उसमें जैसे ये मैप जब बनता है तो पूरी दुनिया का बनता है, ठीक है। यहाँ तक कि छोटे मैप भी बनते हैं, आपके मोहल्ले का भी मैप बन जाएगा और आपके शहर का भी मैप बनता है और आपकी गली का भी मैप बनता है। तो ये मैप तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सारे मैप में चाहे छोटे मैप हों चाहे बड़े मैप हों, चाहे विश्व लेवल की चीज़ तस्वीरों को दिखाना है, चाहे आपको इंडिया लेवल की, चाहे आपके गली के लेवल की चीज़ों को दिखाना है, तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मैप में सब कुछ, जैसे 1 किलोमीटर का रास्ता है तो 1 किलोमीटर का मैप नहीं बना सकते आप। पूरे इंडिया जो है करीब 4000 किलोमीटर के करीब है उसका डायमीटर, और इस 4000 डायमीटर को आप 4000 किलोमीटर का मैप नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैप बनाया जाता है छोटे से कागज़ के टुकड़े में। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो उसकी जो रियल डिस्टेंस होती है उस रियल डिस्टेंस को हम एक मानक दे देते हैं, ठीक है। वी रिप्रेजेंट विथ सम यूनिट, ठीक है, उसको एक यूनिट देते हैं। एवरी स्मॉल यूनिट ऑन ए मैप रिप्रेजेंट सम डिस्टेंस। तो जो एक छोटी सी यूनिट दी जाती है मैप में, मान लिया जाए वहाँ पर 1 cm लिखा है या 1 mm लिखा है, तो 1 mm का जो मैप में लिखा है तो उसके बराबर में लिख दिया जाता है कि 1 mm इक्वल टू 1000 किलोमीटर, या ऐसे लिख दिया जाता है। जिस लेवल का मैप बनेगा उस लेवल पर वो यूनिट लिख दी जाती है, ठीक है। छोटा मैप बनाएंगे, आपकी गली का मैप बनाएंगे तो आपको mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर में भी दिखा सकते, इंच में भी दिखा सकते हो, ठीक है, कि 1 इंच इक्वल टू 100 मीटर के, 100 मीटर के, ऐसे करके भी आप दिखा सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। स्मॉल यूनिट जो है, बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉल यूनिट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को ऑफ एक्चुअल ग्राउंड, जो एक्चुअल ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैप में आपको समझना है वो डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा मैप में जो आपको समझना है उसकी स्केलिंग, ठीक है, उसकी स्केलिंग, उसको नापा कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर यदि लिखा है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वो 1 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया गया, मैप के नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ ऐसे मिलता है 1 cm, ठीक है, और इक्वल टू, हो सकता है किसी किसी मैप में 1 किलोमीटर, किसी किसी में 1000 किलोमीटर
जितना जिस लेवल का मैप होगा उस लेवल का वो चीज़ें लिखे। तो यहाँ पर हम देख 1 cm इक्वल टू 1 km लिख दिया गया, ठीक है। तो ये है स्केल आप किस प्रकार कर लेते हैं, जितना बड़ी डिस्टेंस होगी उतने क्या करेंगे, यूनिट जो डिसाइड करेंगे वो छोटी से छोटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। स्केल इन द मैप इज एक्सप्रेस एज सिंपल स्टेटमेंट सच एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, नाउ इसके साथ साथ जो है और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन मैप में डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। तो डायरेक्शन में ये आप देखिए इस तरह से डायरेक्शन डिसाइड होती है। ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। ऊपर की चीज को नॉर्थ और नीचे की चीजों को आप साउथ। मैप में साउथ कहाँ दिखाएंगे भाई, वो प्लेन पेपर है, तो जो साउथ दिखाना है तो नीचे की ओर आना है, ठीक है। और वेस्ट दिखाना है, ठीक है। पश्चिम को दिखाना है तो किधर जाएंगे आप, लेफ्ट साइड में जाएंगे, और अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे। और ईस्ट को दिखाना है तो कहाँ जाएंगे आप, ईस्ट साइड में, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो ये दिखाया जाता है। तो मान लिया जाए कि जैसे डायरेक्शन मान लिया जाए कि आपके घर से आप मान लिया अपने गली का जो है मैप बना रहे, तो गली का मैप बनाने के लिए ये आपकी गली मान लिया जाए, ठीक है। और यहाँ आपका घर है, ठीक है। और आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि हाईवे से ये हाईवे आ रहा है, इस हाईवे से एक छोटी सी गली इस तरह से आई है, और यहाँ ऐसे मुड़ोगे यहाँ तक पहुँचोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाईवे आप दिखा देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पर टर्न दिखाएंगे, किस जगह पर टर्न, तो कोई यहाँ पर आप जहाँ पर टर्न होगा कोई ना कोई जो है स्थान होगा, ठीक है। और उस स्थान को आप दिखाएंगे। मान लीजिए वहाँ पर कोई दुकान है, शॉप है, तो शॉप दिखाएंगे। कोई क्या नाम है, ऑफिस है तो ऑफिस दिखाएंगे, या कोई पेड़ है तो वहाँ पर कोई पेड़ दिखाएंगे कि एक वहाँ आप सीधे जाएंगे, जाने के बाद इतना किलोमीटर तक जाएंगे, इतने किलोमीटर जाने के बाद आपको किस दिशा में घूमना है। ये देखिए तो किस दिशा में घुमाया गया है, यहाँ आप सीधे आ रहे थे, ईस्ट की ओर आ रहे थे, ठीक है। कहाँ आ रहे थे, ईस्ट, ये दिखाता है ईस्ट की ओर। उसके बाद आप डाउन की ओर जाने, साउथ ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप साउथ ईस्ट की ओर एक टर्न लेंगे, ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं साउथ ईस्ट के बाद जब आप एक कॉर्नर पर पहुंचते हैं, एंड पे पहुंचते हैं, वहीं रोड का अंत हो रहा है, वहां से आपको किधर जाना है, ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड नॉर्थ है, तो नॉर्थ, और जिधर इसका झुकाव उधर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा में आप टर्न लेंगे। तो उत्तर पूर्व की दिशा में जब आप टर्न लेंगे तो आगे आकर के मेरा घर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप दिशा को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैप में डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चित्र को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सीधे अगर जो ऊपर जा रहा है तो सीधे कहीं जाना है ऊपर की ओर, ठीक है, नॉर्थ की ओर, तो ऊपर एरो दिखाएंगे। और एकदम सीधे जाना है दक्षिण की ओर तो सीधा एरो दिखाएंगे, ठीक है। एकदम पश्चिम की ओर सीधे जाना है तो सीधा एरो दिखाएंगे। पूरब की ओर जाना है तो सीधे दिखाएंगे। लेकिन अगर जो उसके कॉर्नर में बेंड हो रहा है तो ये चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस एरिया को आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इस एरिया को आप नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, और इस एरिया को साउथ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। इस एरिया को साउथ वेस्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ ईस्ट हो गया। ओके, तो ये डायरेक्शन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैप में डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी। तो डिस्टेंस हो गया, स्केल हो गया, और डायरेक्शन हो गया। उसके बाद जो है सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइन मतलब चिन्ह, और सिंबल्स मतलब संकेत। संकेत और चिन्हों का जो है इस्तेमाल मैप में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर मान लीजिए पेड़ लगा है तो पेड़ का एक छोटा सा आप क्या बना देंगे, इस तरह से एक
पेड़ जैसा एक चित्र बना देंगे, ठीक है, ये बना देंगे, ठीक है। तो मैप के लिए स्टैंडर्ड जो है साइन बनाए जाते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, ठीक है, अप्रूव्ड है जो वो हर जगह उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं सिंबल का इस्तेमाल, अपने ढंग से आप सिंबल नहीं यूज़ करेंगे मैप बनाने। तो मैप बनाने के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ आप क्लास 4th में पढ़ चुके हो मैप के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं वो, और इसको डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा। तो आप वो जो मैप्स में बनाए जाने वाले सिंबल्स होते हैं, जो साइन होते हैं, उसको आप फिर एक बार दोहरा लेना, ठीक है। तब तक कि ये समझिए कि जो मैप आप बनाते हैं, मैप में ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वन डिस्टेंस, सेकेंड वन स्केल, एंड थर्ड वन डायरेक्शन, एंड फोर्थ वन साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। ये इतने 4 चीज़ें जो है आप मैप में जरूर बनाए रखेंगे, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो मैप नहीं बनता है, ठीक है। तो इन्हीं 4 चीज़ों से हम मैप को पढ़ लेते हैं। मैप को देख करके बता लेंगे, अगर जो स्केल वहाँ पर लिखा है तो हम बता लेंगे कि हमको कितना किलोमीटर जाना है, हमको यहाँ से गुजरात जाना है तो कितना किलोमीटर है वो हम पता कर लेंगे मैप से ही, ठीक है। और किस डायरेक्शन में है वो भी पता कर लेंगे, ठीक है। और हमें कहाँ से बस बदलना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, कहाँ उतरना है, ये सारी चीज़ें जो है साइन और सिंबल्स के द्वारा हम पहचान लेंगे, ठीक है। हम बस रूट से जाएंगे तो कौन से शहर से होकर के जाएंगे, और बाई ट्रेन जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, और बाई फ्लाइट जाएंगे तो कहाँ से हमको फ्लाइट मिलेगी, ये सारे साइन और सिंबल्स से हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 4 चीज़ें मैप में बहुत आवश्यक हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिंबल्स होते हैं वह सिंबल्स की जो खास बात होती है वह कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, आर कॉमन साइंस एंड सिंबल दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, ये कन्वेंशनल होते हैं। मतलब हो गया कि चाहे वो इंडिया का आदमी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे भूटान का हो, ठीक है, चाहे श्रीलंका को, कहीं का भी व्यक्ति है, वो सिंबल जो एक्सेप्ट किए गए मैप के लिए वो आसानी से पढ़ लेगा। आप बनाओगे सिंबल इंडिया में, लेकिन इस सिंबल को विदेश के लोग भी पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो इसको कहते हैं ये कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ओके। और मैप में एक और वर्ड है जो आप समझेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, उसको बताने से पहले मैं बता दूं, ये लिंक, इनको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं इनको? लिगेंड्स। लिगेंड्स में डिफाइन द टाइप्स ऑफ फीचर्स शोन इन ए मैप। मैप में किस प्रकार के फीचर दिखाए जाते हैं उनको लिगेंड्स कहते हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू यूज ब्लू फॉर ऑल वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होता है, चाहे नदी होंगी, तालाब होंगे, पोखरे हैं, इनके लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं हम वेजिटेशन के लिए। अगर जो बहुत सारा जंगल है वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर हम ग्रीन सिंबल, ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। और ब्राउन फॉर द फिजिकल फीचर, ठीक है। और फिजिकल फीचर के लिए ब्राउन, फिजिकल फीचर इसे बाउंड्री जो इनकी बनेगी, इनको हम ब्राउन से ही बनाते हैं, ठीक है। और ब्लैक फॉर नेम्स, और नेम्स जो है ब्लैक में लिखते हैं। देख रहे हो मैप में नेम्स जो है सब ब्लैक में लिखे गए हैं, तो आप इनको देख करके बता सकते हैं। और देखिए यहाँ देखिए खास बात, ये सिंबल दिए गए हैं, ये रेलवे के सिंबल, रेलवे लाइन के ब्रॉड गेज और मीटर गेज और रेलवे स्टेशन के ये सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है, और ये रेलवे स्टेशन। इस तरह का जहाँ बना होगा रेलवे स्टेशन है, इस तरह का जहाँ चित्र बना है वो समझ लीजिए ब्रॉड गेज का है, ये क्या है मीटर गेज का है, ठीक है। रोड्स मेटल एंड अनमेटल, ठीक है।
रोड जो है मेटल है या नॉन मेटल है, तो इस प्रकार की, अगर जो मेटल है तो सीधे सीधे ये इस तरह की लाइन बनेगी, अनमेटल है तो इस तरह की, ठीक है। और अगर जो कहीं बाउंड्री पाई जाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, तो एक इस तरह का बना करके लाइन बना करके एक डॉट रख देते हैं, फिर लाइन बनाते हैं, ठीक है, फिर लाइन बनाते हैं, फिर एक डॉट बराबर, ये लाइन बराबर होनी चाहिए, फिर एक छोटा सा डॉट रखते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल के लिए भी और स्टेट के लिए भी इसके लिए 2 लाइन बना करके डॉट लगाते हैं, ठीक है, 2 लाइन के बीच में एक डॉट, एक आखिरी लाइन के बीच में डॉट। यहाँ पर 3 लाइन बनाते हैं और 2 डॉट होते हैं, ठीक है, 3 लाइन के बीच में 2 डॉट होते हैं, ये स्टेट लेवल का होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डॉट नहीं होते हैं, बस खाली 3 लाइन इस प्रकार के बना दिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज है, ठीक है। अगर जो रिवर है तो इस प्रकार का दिखाएंगे, कोई टैंक बना है तो इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, अगर जो नहर है तो इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अगर जो ब्रिज है तो इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, ये वेल हो गया, ये टैंक हो गया, ये कैनल हो गया और ये ब्रिज हो गया, ठीक है। ओके, अब अगर जो कोई धार्मिक स्थान है जैसे टेम्पल है, तो टेम्पल इस तरह के बनाएंगे, ठीक है, टेम्पल। और चर्च के लिए ऊपर एक इसी तरह से एक भवन बना करके और ऊपर एक क्रॉस लगाते हैं, चर्च हो गया। मास्क इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये मास्क का सिंबल है। और पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिख देते हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ लिखेंगे, और पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखेंगे, ठीक है। और सेटलमेंट है, मान लीजिए कहीं बस्ती है तो वो हम बस्ती इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अगर जो ग्रेवयार्ड है तो ग्रेवयार्ड इस तरह के दिखाएंगे, अगर जो ट्रीज है तो ट्रीज का सिंबल इस तरह का दिखाएंगे, और घास है अगर जो, तो इस तरह से सिंबल हम बनाएंगे। तो ये सारे सिंबल जो हैं ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर मैप में इसी प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आप पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप, मैप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैप अगर जो देखें तो 2 प्रकार के होंगे, एक लार्ज स्केल मैप और एक होता है स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं? लार्ज स्केल मैप, दीज आर द मैप्स दैट शोज स्मॉल एरिया इन ग्रेटर डिटेल, छोटे एरिया को ग्रेटर बड़े डिटेल में दिखाते हैं, तो इनको कहते हैं लार्ज स्केल। जैसे इसमें क्या करते हैं, दीज यूज ए स्मॉलर स्केल, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर दिखा देते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर के रूप में दिखा देता है। ऑल ट्रॉपिक मैप्स, ठीक है, ट्रोपोग्राफिक मैप जो होते हैं आर लार्ज स्केल मैप, यूजली ड्रॉन ऑन स्केल 1.1 रेशियो 50,000 के रेशियो पर ये ट्रोपोग्राफिक मैप बनाए जाते हैं। दिस मैप शोज रिलीफ एंड नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर, लेक्स, फॉरेस्ट as well as human made resource, roads, cities, bridge, tourist map are also large scale map। तो large scale map दिखाने के लिए किस पर लार्ज स्केल मैप जो है रिवर का और लेक का, फॉरेस्ट का और ह्यूमन मेड फीचर्स को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड रोड कहाँ है, सिटीज़ क्या कितनी है, कौन सी है, कहाँ है, कितना लंबा चौड़ा है, ब्रिज है, ये सब चीज़ें लार्ज स्केल मैप में हम दिखाते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल, दिस मैप शोज लार्जर एरिया विद द लेसर डिटेल। लार्जर एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र को हम क्या दिखाते हैं, बहुत छोटे से माप में दिखाते हैं। जैसे विश्व का मैप हो गया, ठीक है, विश्व मैप अगर जो वर्ल्ड मैप होगा तो इसको हम स्मॉल स्केल मैप है, ये छोटा सा स्केल लेंगे। इसका रेशियो यूजुअली कितना होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड
100,000 मिलियन 10 मिलियन 65 मिलियन के रेशियो में ये बनता है। ठीक है, 61 यानी 65 मिलियन किलोमीटर एक एरिया बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, मैप में दिखाते हैं। एटलस हैव स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, सो ए स्केल दैट रिप्रेजेंट लार्ज एरिया वुड बी स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, जो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको स्मॉल स्केल मैप कहें। तो यहाँ देखिए इसके रेशियो और इसके रेशियो में बहुत फर्क है। यहाँ 50,000 है और यहाँ कहाँ है कि 65 मिलियन है। 65 मिलियन को इंडियन में कन्वर्ट करो तो है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो 6 करोड़ 50 लाख। ठीक है, 6 करोड़ 50 लाख का रेशियो बनता है। ठीक है, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर दिखाएगा 6 लाख 50 किलोमीटर। ठीक है, 6 करोड़ 50 लाख किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर माना जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल में। ओके, नाउ मैप जो होते हैं, कट